Tangents are drawn to a circle with center O. तो हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एंड और फिर इस टेंजेंट को सेंटर से मिला दिया है, इस जॉइंट टू सेंटर. तो दैट अदर पॉइंट इज P and these are the point of contact T and S. We have joined center to the external point and also joined T and S. ऐसे तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि OP 2R है, OP is equals to 2R, ये R है, this is R, ये ऐसा है. तो एक तरीके से ये हाइपोटेनियस हो गया है. तो so that OTS is equals to OST. OTS क्या है? OTS इस एंगल के बारे में पूछा गया है. कह रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है. देखिए, टू शो एंगल OTS इज इक्वल्स टू OST. ये तो बात सही है क्योंकि ये एक तरीके का आइसोसेलेस एंगल है, तो जो ये होगा वो यही होगा. तो दैट इज एंगल OST is equals to 30 degree. ये हमें प्रूव करना है. Okay, now it is very easy to दोनों प्रूफ करना. हाँ, प्रूफ देखिए. क्या ये प्रूव कर सकते हो कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल ट्रिपल सिमिलैरिटी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये R है तो ये मतलब ये दोनों रेडियस ऑफ है और ये दोनों क्या है? The from exterior point pair of tangents are equal in length और ये कॉमन है. तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर देंगे कि भाई ट्रिपल सिमिलरिटी है. मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सिमिलरिटी. तो OTP ट्रायंगल OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSP. अच्छा, जब ये दोनों प्रूव हो गए हैं तो क्या भाई CPCT से DPO और SPO इक्वल होंगे? DPO इज इक्वल्स टू SPO. ये दोनों एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए? अच्छा, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब मैं इन दोनों ट्रायंगल पर बात करता हूँ. तो देखिए, क्या SAS क्या अब ये दोनों वाले ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ठीक है. तो इन ट्रायंगल TP इसे M लिख दो. TPM की बात कर रहा हूँ. TPM एंड SPM. तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल TPM इज इक्वल्स टू एंगल SPM. ये ऊपर हमने जो TPO है वही तो TPM है और जो SPO है वही तो SPM है. लिखा नहीं है? तो ये इक्वल है. प्रूव्ड above. और इसी तरीके से जो TP है वही SP है, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. और साथ में जो PM है वो कॉमन है. तो इस तरीके से भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो TPM इज कॉन्ग्रुएंट टू SPM. और इसकी वजह से CPCT क्या बनेगी? CPCT बनेगी कि क्या TM इज इक्वल्स टू SM. TM इज इक्वल्स टू SM और साथ में क्या TMT SMT के इक्वल हो गया? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? TMP SMT के इक्वल हो गया. बट एंगल आइए प्लीज, TMP प्लस SMT किसके इक्वल है? तो समझ नहीं, वो SS कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगा उसकी ट्रायंगल? ये SAS ना. तो S A और ये S. गुड मॉर्निंग ST क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग सर. ST गुड मॉर्निंग. तो दैट इज SPM होगा भाई. SPM ठीक है ना? TPM और SPM ठीक है कि नहीं? अब देखो ये दोनों 180 डिग्री हो गए.
TMP और SMP मिलके 180 हो गए। क्यों हो गए? लीनियर पेयर। लेकिन क्या जो TMP है वही SMP भी है CP/CT से, तो क्या हम TMP प्लस TMP लिख सकते हैं? 180 डिग्री, तो 2 एंगल TMP इज 180 डिग्री, सो एंगल TMP इज 90 डिग्री। तो ये पता चल गया ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें इसी से मतलब था। इतना तो पता चल गया क्योंकि 90 भी और इक्वल भी है, इतनी बात समझ आ गई। हमें ये एंगल 90 चाहिए था। अब हम इसके बेसिस पर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ओके, अब जरा देखिए, सबसे पहली बात ये 90 डिग्री है, और अगर मैं इसे थीटा ले लूं तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? क्या अगर मैं इसे थीटा लेता हूं तो क्या ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है? चेक करो जरा, देख लो, फिर से मैं बना देता हूं ऐसे ही। मैं ये थीटा ले रहा हूं और ये 90 डिग्री है, इसी की बात कर रहा हूं। तो बताओ ये थीटा, तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ और क्या ये हाइपोटेनियस नहीं हुआ? तो r/2r नहीं हो गया? बोलो, नहीं, फिर से बताएं। ये ट्रायंगल देखो, तो ये जो जहां थीटा होता है क्या उसके पास बेस नहीं होता है, और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो इसलिए साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? क्या ये OT/OP के इक्वल हो गया? बोलो, पता नहीं कौन बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रही, एक आवाज आ रही है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है। तो साइन थीटा OT/OP है, ये r/2r है, तो साइन थीटा इज 1/2, लेकिन साइन थीटा 1/2 है, तो यहाँ पे एक लाइन आप लोग लैप्स करते हो, इसको साइन थीटा 1/2 की जगह साइन 30 लिखा करो, तब थीटा क्या हो जाएगा? 30 ये 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए कि हमारे पास देयर आर, अब हमें ये एंगल प्रूव करना है, ठीक है? तो सर उसके दूसरा वाला वो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लेंगे, फिर उसका सब टेंजेंट सर 90 डिग्री बनता है। सर एंगल T60 आ जाएगा। आ ही जाएगा, क्योंकि हमें 30 डिग्री प्रूव करना है ना। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री हो गया। तो आप कह सकते हैं कि दैट इज, आप क्वाड्रिलेटरली प्रूव कर लो एंगल सम। ये 60 हुआ, इसी पे कर लो, सबसे बड़ी बात इसी पे एंगल सम प्रॉपर्टी तब भी नहीं आएगा, आ जाएगा सर एक 90 एक 30 तो तो पहले ये 30 है तो ये कितना हुआ? 60। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, किस ट्रायंगल का? इन ट्रायंगल OTP। तो ये 30 तो वो कितना हुआ? OTP दैट इज TOP कितना हो गया? क्या 60 डिग्री नहीं हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री है ना राइट एंगल ट्रायंगल के। अब इसके बाद आप OTM ले लो, जब ये 60 है तो ये कितना हुआ? 30 हो जाएगा कि नहीं? सो एंगल इन ट्रायंगल OTM, ठीक है? तो OTM कितना हो गया? इज इक्वल टू 30 डिग्री। या दूसरा तरीका है कि ये एंगल दैट इज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये टोटल कितना हो गया? फिर 60 हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल? 120। तो बचा कितना? 60 बचा। और क्या ये दोनों आइसोसेलेस है? अगर दोनों को x और x मान लिया जाए तो x plus 120, क्या ये 180 हुआ? x plus x, देख लो जरा इन ट्रायंगल। सबसे पहले क्या करोगे? OTSP, इन OTSP एंगल O एंड एंगल P आर सप्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तो मालूम है ना, कल भी बनाया था 120 था तो ये 60 था कि नहीं था? तो एंगल O एंड एंगल P आर सप्लीमेंट्री। तो ये बताओ, फिर ये करने की जरूरत नहीं होगी, समझी सौम्या? ये नहीं करना। फिर जब सप्लीमेंट्री हो गए तो फिर एंगल O क्या हो गया? 120 डिग्री हो गया ना। अब एंगल O है तो अब इसमें एंगल O प्लस एंगल OTS प्लस एंगल OST, OTS और OST ये मिलके कितने हुए? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब एंगल वो तो 120 हो गया और इन दोनों को OTS प्लस OTS लिख दो। वो चीज़ लिख देना है क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल OTS कितना हो गया 60 डिग्री, तो एंगल OTS कितना हो गया 30 डिग्री। फिर जब वो 30 है तो ये भी 30 क्योंकि आइसोसनीस हो गए। बात समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन का केस स्टडी का है। सर वो OTSP का लिखा है लास्ट लाइन में। कहाँ पे? सर वो OTSP। OTSP ये पूरा क्वाड्रिलेटरल। हाँ sin 30 py है तो सर आप OTPS होगा ना सर, वो OTSP थोड़ा OTPS। हाँ बोलो। चलो sin 30 py है तो सर आपने r सर परपेंडिकुलर सर OT ले लिया सर, ये R है, ये 2R है, तो py है तो वो ये तो है हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये वाली ओके। ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर के सामने तो हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है कि नहीं? ओके, वो 2R कैसे लिया था? ये गिवन है, गिवन है OP इज इक्वल्स टू 2R। ठीक ना, एक केस स्टडी का भी इनका क्वेश्चन है। तो देखो हाँ बोलो। सर, इसमें आपने ये इन TPM एंड SPM में ये प्रूफ करे ना सर, ये किस लिए करेंगे? हमने इसलिए किए क्योंकि अगर ये सब करने के बाद हम इसे 90 करते, ठीक है, फिर अब इन सब में किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये लिख दोगे ये सप्लीमेंट्री हैं तो फिर ये किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज मैं इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करने जा रहा था। सिमिलर प्रूफ करने के बाद वो जो आपका आता है ना कि इसकी लेंथ कितनी है 20/3 जैसे आपके में आई थी ना एक क्वेश्चन में, तो वो उसके लिए। बट अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। साइन भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 60 है। साइन तो करना पड़ेगा क्योंकि 30 डिग्री नहीं तो प्रूफ कैसे करोगे नहीं, ये तो करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ से आपको करना पड़ेगा। यहाँ से कर लो और बस फिर इसके बाद ये हो जाएगा। सर वो हमने प्रूव कब किया कि जो टी है वो 2 आ रहा? ये प्रूव हमने नहीं किया है, ये गिवन है। सर आपने लिखा है सर उधर OTS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू 30 डिग्री। सर वो लेकिन लास्ट में तो आपने उधर 60 लिखा है सर, उस पीछे टू शो दैट OTS तो 30 तो लिखा है। नहीं सर, ऊपर वाला OTS 60 है, उसके जस्ट ऊपर। कहाँ से? 2 है ये, 2 टाइम्स है तो फिर वो 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 30। ठीक है कि नहीं? ये 60 तो ये 120 फिर ये 30। सिंपल है, 1 या 2 नंबर पे आएगा, ठीक है ना? अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, यह केस स्टडी। ना केस स्टडी का जिसको जिसको नहीं मिला है वो ले रहे हैं। मिल गया ना आपको? मिल गया। लेकिन ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से जो सेकंड टाइम भेजा है ना आप लोगों ने ग्रुप में, ये वो वाली बुक है, ये वाली बुकलेट। ना आपको नहीं मिला ना? चलो अब ये देखो कि सैटेलाइट फ्लाइंग एट ए हाइट h is watching the top of 2 tallest mountains. So सैटेलाइट यहाँ पर है, ये किसी हाइट पे उड़ रहा है और वो सैटेलाइट किसी हाइट पर है और वो माउंटेन को देख रहा है। देखो एक माउंटेन ये है और एक माउंटेन ये है, तो 2 माउंटेन, ये सैटेलाइट है। इट इज वॉचिंग 2 माउंटेन, ठीक है? तो माउंटेन को देख रहा है, तो माउंटेन में इसमें बात ना करो, बात करने से कुछ नहीं होगा। ओके, अब आगे पढ़ने से पता चलेगा कि नाउ इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका 2 अलग अलग जगह के माउंटेन है, एक उत्तराखंड में है और एक कर्नाटका में है।
उत्तराखंड का माउंटेन टालर होगा और जो साउथ के माउंटेन है वो छोटे छोटे हैं, चाहे अन्नामुडी हो चाहे महेंद्रगिरी हो, ये सब छोटे छोटे माउंटेन हैं 800 के, वहाँ पे 5000 8000 तक हैं, ऐसा है कि नहीं। तो नाउ अब ये देखो नंदा देवी एंड कर्नाटका, देम बीइंग नंदा देवी एंड मुलायनागिरी। तो नंदा देवी होगा उत्तराखंड में, उसकी हाइट कितनी दी है 7816 है क्या इसकी हाइट, तो इसकी हाइट दी है, ये हाइट कितनी दी है 7816 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दी है जो मुलायनागिरी है, ये नंदा देवी है और ये क्या है मुलायनागिरी। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है और ये कर्नाटका में है, ठीक है। इट इज मास्क लगा तो पता ही नहीं चलता है कि क्या डिस्टर्ब करते रहो क्लास को। 1930 मीटर, 1930 मीटर ये दिया है टॉप ऑफ नंदा देवी। अब इसमें कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने हैं, एक का 30 एक का 60, ये कितना है बताओ, ये 30 डिग्री होगा क्या और ये कितना होगा 60 डिग्री। If the distance between the peaks of two mountains is 1937, distance of the peak, ये कह रहा है if the distance between the peaks of two mountains, ऐसे होती है क्या डिस्टेंस, और तो कैसे होगी, डिस्टेंस बिटवीन पीक ऑफ टू माउंटेन्स, ये कितनी दी गई है 1937। अच्छा ये बताओ ये इतना है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लें तो ये हाइट हमें पता चल जाएगी कि कितनी है, नहीं क्योंकि ये टोटल हाइट कितनी है बताओ 7816 है और ये छोटी हाइट कितनी है 1930 मीटर, बोलो ये है ना ये हाइट। अच्छा ये वाली कितनी है बोलो, यहाँ से देख के बताओ 7816 मीटर है, तो इससे जो बची हुई हाइट हम पता कर लेंगे ना, तो 7816 में से 1930 माइनस करो, 6 आ गया, 11 में से करिए 8 आ गया, और फिर यहाँ पर 17 8 आ गया, और ये 6 में से बन गया, तो ये 5886 है बची हुई हाइट। लेकिन इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ये बनेंगे एक ये बनेंगे। अच्छा ये 30 है तो ये कितना हुआ, ये भी 30 है, अल्टरनेट है ना, और ये 60 है तो 60 में ये बनेगा, देखो ये और ये पैरेलल है क्या, नहीं ये 60 नहीं बनेगा, फिर और कौन सा 60 बनेगा पता नहीं, बट ये 60 है ना। ऐसा होने से ये 90 हो गया क्या, यस सर, ये 90 हो गया, और ये लाइन पता है समझ लो, ये इस ट्रायंगल में एक आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है, कौन सा ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, देख लो ये 30 और ये 60 मिलकर 90 है, तो जो बच गया वो क्या हुआ, बीच का 90 हुआ, और 90 का हाइपोटेनियस है आपके पास, इतनी बात तो हमें पता चल रही है। अच्छा ये है, इतनी बात हमें पता चल रही है। If the distance between and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains, vertically above the midpoint, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसके मिड पॉइंट पर सैटेलाइट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम टॉप ऑफ नंदा देवी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है, और क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ मुलायनागिरी, यहाँ से ये डिस्टेंस पूछी जा रही है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में सब कुछ पूछा जा रहा है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सर ये वैसे बना दो ना डायग्राम, एक लाइन खींच के थोड़ा सा ओके ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें एक एक लाइन खींच के बनाना है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये एक पहाड़ है
और एक ये पहाड़ है, तो लाइन खींच के बनाते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर आप कृष्ण टीवी पे दिखा सकते हो, हम्म? वो वाला कृष्ण टीवी पे दिखा। मैं बता ही दूंगा। टीवी पे देख के क्या करोगे? चलो देख लो टीवी। सर हम्म, शाम को भी छोटी सी क्लास रखी है। रख लेंगे। एक जो डाउट होगा आप लोग आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। पता चल रहा है। थोड़ा रोटेट एक बार उनको उल्टा कर दो। साक्षी बोर्ड में दबा के लगाते हैं। बोर्ड में दबा के अब इसी में सारा टाइम लग जाएगा प्रवीण। क्या है? क्या क्या अरे पता नहीं कुछ और चला देगा सब मुझे लग रहा है। क्या चला दोस्त आया? Sure. सर आपने फोटो ऐसे ली थी ना इसलिए नहीं आ रहा था। सर ठीक है, हम जैसे ले रहे हैं तो आधे घंटे क्यों लगा। इसकी फोटो लेके उसमें दिखाए ना। हाँ सर हाँ सर देखिए। गुड है ये प्रवीण बहुत टेक्निकल आदमी है। भविष्य से आया हुआ अब ठीक है, पलट ही गया। प्रवीण मानेगा नहीं अरे एक बार अब। ऐसे लेना तो सीधे फोन से लो एक बार। प्रवीण का क्वेश्चन समझ गया आप सर। प्रवीण तेरा सपना सच हो गया। ठीक है, यस चलिए। अब कुछ फील हुआ प्रवीण?
चलो ये देखो ऐसा दिखाया गया है कि 2 पॉइंट है और एक ये हाइट है, एक ये हाइट है और इनके मिड पॉइंट से ये सैटेलाइट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है और इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया, जो कि 90 डिग्री है और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 7816 है और ये कितना है 19 1937 मीटर, ये मिड पॉइंट है। वो तो 0 है ना, हाँ? 1930 है ना? हाँ सर। तो ये तो 37 बता रहे हैं। इसने इन्होंने के पीक का डिस्टेंस बता Keep the दिया। distance between, हाँ लेकिन ठीक से नहीं बता रहे हो। 1937 मीटर हो गया। सर किलोमीटर हाँ? किलोमीटर It is all in kilometer. सर डिस्टेंस किलोमीटर में। किलोमीटर ही होगा। नहीं सर मीटर में। नहीं नहीं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है ना, इसमें उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक तो किलोमीटर है। आप दिल्ली से ही चले जाओ उदयपुर 600 किलोमीटर हो जाता है, तो उत्तराखंड से वहां तक तो उतने किलोमीटर ही होगा ना। एक है उत्तराखंड में, एक ये सही है। अब देखो और हाँ सर टेम्परेचर कम कर दो, गर्मी लगती है। टेम्परेचर कम रहता है माउंटेन्स में। ठीक है, अब हमें इन दोनों की क्या चाहिए, दैट इज ये इस सैटेलाइट से इसकी डिस्टेंस चाहिए, इसकी डिस्टेंस ये भी कर रहे हैं, तो अब 30 ये हो गया, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं, तो यानी अब अगर क्या किया जाए, हाँ आंसर है तो 30 हो गया ये। यहाँ तक हम इसको ये कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बचा हुआ तो नहीं मालूम, अब इसको यहाँ से मिला दें तो 1930 मीटर और ये इतना हो गया, तो सर हमने माइनस करा था ना, माइनस तो कर लेंगे। लाओ देखो, ठीक है, ये 30 हो गया, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा ये लाइन ये ऐसे जेट बन रहा है, तो ये पूरा 60 हो गया ना, तो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस नहीं है, इस चीज को हम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पीक नहीं है, डिस्टेंस किसके किसके बीच है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पीक्स ऑफ टू माउंटेन, सर पीक सी है सही है। अब यहाँ पीक्स है लेकिन इसके आंसर में पीक नहीं दिया है, ये फर्क आ रहा है, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। हाँ हम लोग तो पीक से पीक ही ले रहे थे, बट लेकिन जो आंसर दिया है तो आंसर में नीचे दिए तो हम भी वही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है तो हम तो पीक से पीक ही लेंगे। तो ये 1937 और 000 मीटर है, समझ में आई बात कि नहीं, तो इसका आधा पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया है, इसका आधा करो 1937 और डिवाइडेड बाई 2, तो आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 2 6 12 2 16 5 0 0 96850 हुआ, और 9 ये क्या 968500 हुआ, ये भी इतना ही हो गया 8500 मीटर। और क्या ये 60 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री हुआ, हमें ये चाहिए और ये लेंथ दी गई है, ठीक है। अच्छा ये दिया गया है, वो समय क्या है, डिवाइड में 2 करना तो उसको हमने आधा दिन में करा, क्या वो 2 डिस्टेंस क्योंकि ये बोला है सैटेलाइट इसके ठीक मिड पॉइंट पे है। अब बड़े आसानी से हो जाएगा, एक में लगाओ 10
ये ठीक कह रहे हैं, कॉस लगा दो क्योंकि बेस है और हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। यहाँ क्या लगा दें? यहाँ पे साइन। करेक्ट, दैट इज यहाँ भी कॉस लगा दो। हंसते हो हर बात जब वो बोल रहा है। प्रबुद्ध जन बोलते हैं तो हंसा नहीं जाता है। तो cos 30 लगाया, so cos 30 is equals to base by hypotenuse है। Yes, So base by hypotenuse, base कितना है? 96850 और hypotenuse नहीं पता। और ये कितना है? cos 30 की वैल्यू √3/2 that is √3/2। तो h इधर ले लो, h √3, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फिर 1937000 आ जाएगा। तो अब h कितना आ जाएगा? बाई √3 है तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, √3/√3, तो इट इज 1937000 बाई 3√3। 3 से करो 18, 12, 17 कटेगा नहीं। तो ये जो चीज है इतना ही आंसर आ गया है। फिर इसमें √3 की वैल्यू डाली गई है, वो सब बात की बात है, बट इसी को सॉल्व करना है। सर √3 का क्या वैल्यू होता है? 1.732। अब ये देखो cos 60, वो तो गिवन होगी ना। हाँ, cos 60 is equals to base by hypotenuse। ये बेस है, that is 96850 और hypotenuse को h ले लें तो h डैश ले लें, तो ये 1/2 96850 बाई h डैश। h डैश अगर इधर चला गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1937000 मीटर। यही दोनों आंसर, ठीक है। 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। ये लो, तो कुणाल बोल रहा है जिसको 8 समझे वो तो इजी निकला। हाँ तो बोल रहा है इजी था। हाँ, मैं तेरा नाम लिखता वो बात वो नहीं सुना है आपने कि शैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला और चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। क्या खत्म हो गया उसके बाद फिर निशान। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? सेकंड बताया तो था कौन सा? 7th ना? चलो 7th क्वेश्चन, ओके। जगह नहीं बैठानी, वहीं बैठे। From the point 36 meter above the surface of lake, the angle of elevation of bird is observed to be, ठीक है, from the height 26 meter above the surface of lake, the angle of elevation of bird is observed to be 30 degree, and angle of depression of its image in the water is observed to be 60 degree. Find the actual height of bird above the surface of lake. तो यहाँ पर मान लीजिए ये लेक है और ये यहाँ पर पहाड़ है, ये लेक है, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ पर एक बर्ड फ्लाई कर रही है, सर एक बार क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो वो इस चीज को देख रहा है और इसकी क्या यहाँ पर छाया बन रही है, तो वो उसके शैडो को भी देख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सर एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन अभी आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। 36 मीटर above the surface of lake, 36 मीटर above the surface of lake from a point, ये पॉइंट कितना ऊपर है? क्या 36 मीटर है सरफेस से? बोलो। From a point 36 meter above the surface of lake, the angle of elevation of bird is found to be 30 degree. यदि वो चिड़िया को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना पाया जाता है? 30 डिग्री, और अवनमन कोण कितना पाया जाता है?
एंड इट इज, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे भी तो देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा। तो डिप्रेशन उसी को नीचे, अपनी नजर नीचे कर ले तो चिड़िया की छाया ऊपर कर ले तो असली चिड़िया, ये देख रहा है। सो ये दिस इज शैडो, ये ऐसा दिखाया गया है। तो अब आपको ये पता करना है, यदि ये x है, यदि ये x है तो अभी क्या ये पूरा x होगा? सर एक बार Yes, sir. क्वेश्चन बोलो, एक बार क्वेश्चन ये x है और ये 36 है क्या? Yes, sir. 36 अच्छा तो बताओ ये कितना होगा ये प्रवीण? करेक्ट, देखो 36 प्लस x, सर वही बोला था सर मैंने। वो भी वही बोल रहे हैं कि वाटर से जितना ऊपर होगी चिड़िया, क्या उतना ही नीचे उसकी छाया बनेगी? तो चाहे हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें जिससे आपको ये चीज लगे कि हाँ भाई ये सही है, अभी ठीक लग रहा है Yes. कि जितना जितना ऊपर चिड़िया होगी उतनी नीचे तो छाया बनेगी। वाटर सरफेस एक मिरर है, तो हमारा ये x हमने ले लिया, ये कितनी हाइट है 36, तो ये यहाँ से लिया जाएगा ना, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो क्या ये x प्लस 36 मीटर है, तो नीचे भी कितना होगा x प्लस 36 मीटर, इट इज करेक्ट। अच्छा अब और कुछ चीज देख लें, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड अबव द सरफेस ऑफ लेक। तो अब देखिए कि ये कॉमन हाइट है y, हम y को डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो tan 30 क्या हुआ, क्या x बाई y है? अच्छा ये बताओ कि tan 60 क्या हुआ? देख लो यहाँ से 60 है, और ये कितना है नीचे वाला? सर x plus 36 प्लस 36 ये सही कह रहे हैं कि x कितना का, x प्लस 72 ना, यहाँ से यहाँ तक लिया होगा इन्होंने, तभी तो x प्लस 36 यहाँ तक ले लिया। अब 36 और भी तो जोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x प्लस 36 है, और 36 और जोड़ दिया तो कितना बोला प्रवीण ने? समझ नहीं आया सर। समझने की जरूरत नहीं, आपने बोल दिया, आप क्या समझ। ये ट्रायंगल दिख रहा है, Yes. इतनी हाइट कितनी है, सर x plus 30 इतनी हाइट कितनी है? 72 plus x. लो, आपने तो क्लास को समझा दिया। ये x प्लस 36 है, और 36 और जोड़ोगे तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। Yes, yes. पानी से इसकी, जितना पानी से ऊपर चिड़िया उतना पानी से नीचे। Yes, sir. लेकिन आप ये देखो ना कि इस लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने ऊपर की चिड़िया x मानी है, हॉरिजॉन्टल लेवल से x मानी है, लेकिन तुम खुद कितना पानी की सरफेस से ऊपर हो? 36। तो चिड़िया पानी से कितनी ऊपर हुई? तो ये मिरर हो गई, दैट इज, ये एक इंटरफेस हो गया, तो इस इंटरफेस से नीचे चिड़िया कितनी होगी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, x प्लस 36। बट लेकिन आपसे वो उसका जो शेडो है वो कितना नीचे है? x प्लस 36 तो पानी से नीचे है, लेकिन आपसे कितना नीचे है? x plus 70. बोलो है बात की नहीं? और ये वाई, ये बोलो अब समझ में आ गई बात? Yes. अच्छा अब इसे कट कर दो, तो ऊपर क्या है 1/√3, और नीचे कितना आया? तो यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर खुद का होता है, तो अब ये चीज क्या आ गई, क्या 1/3 आ गई, x अपॉन x प्लस 72, बोलो सही है निशा? अच्छा अब इसको इधर ले लो, इसको उधर ले लो, तो x प्लस 72 इट इज इक्वल टू 3x, सो 3x माइनस x कितना हो गया? तो 2x कितना हो गया? 72, तो x कितना हो गया? 36 मीटर। नाउ बर्ड इज फ्लाइंग, अब वो किससे पूछ रहा है? फ्रॉम द अबव द सरफेस ऑफ लेक, तो कितने में ऊपर उड़ रहे हैं? 72। हाँ, सो नाउ height of bird above surface of lake, it is equals to x plus 36, that is 36 plus 36, that is 72 मीटर। ठीक है, और पूछो किसी का कोई क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन चला। हाँ? एक का और करते फिर आगे बढ़ो। वो क्या सर? हाँ? हाँ? छोड़ दे सर कंस्ट्रक्शन क्या? मिली नहीं, और सारी मिली है।
कंस्ट्रक्शन के हमारे पास एक ही बची है, एक के दो होंगे तो दे जाते समय ले लेना। जाते समय ले लेना, अभी नहीं। चलो नाउ सर स्केल चाहिए। इसको दो लेना है। अच्छा ये प्रवीण इसको हटा देते हैं। Now, come to question number 29. 29 क्वेश्चन पे आओ। सर कंस्ट्रक्शन से 29 है सब कुछ आप लोगों के पास? चलो सबसे पहले क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल 3.5 मीटर। पीछे का तो दरवाजा खोल के रखे हो, बोल रहे हो गर्मी लग रही है। सर वो बच्चा है, मतलब ऐसे ही है। सब कुछ कह रहा है। मेरा ले लो। बता क्या लिखा है? आगे का भी चाहिए क्या? ये Now, just pay attention. First we draw a radius 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। 3.5 बात ना करें। Draw a circle of radius 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो पहले आप एक सर्कल बना लें 3.5 सेंटीमीटर। बना लिया? ये O है और ये 3.5 सेंटीमीटर है। इसी को एक्सटेंड करो, इसी को आगे बढ़ाओ। अब 6 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाओ। सर सर्कल के पॉइंट से 6 सेंटीमीटर। हाँ 6 सेंटीमीटर, वो P पॉइंट होगा। ये 3.5 है सर्कल का रेडियस, यस और उससे आगे बढ़ाओ P पर। इतना काम कर लिया? बोलो प्रांजल बोलो। मतलब वहाँ से 2.5 बढ़ाना है। 2.5 क्या, उसी लाइन को आगे बढ़ा लो, उसी लाइन को 6 तक बढ़ा लो। हाँ, ये पूरा 6 है। सर्कल के रेडियस को मिला के 6 सेंटीमीटर। हाँ पूरा 6। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर हमें बनाना है टेंजेंट। 29 क्वेश्चन निकालो। हाँ सर। समझ में आ गई बात? अच्छा इतना कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट से ऊपर दो इंटरसेक्शन, इन्हीं दोनों पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ से लेके ऊपर कट नीचे कट। इस पॉइंट से क्या करोगे? देखो P सेंटर है। P से हमें टेंजेंट बनाने हैं, ठीक है? तो पहले ये देखो, यहाँ से ऊपर कट और यहाँ से नीचे कट, और फिर P से क्या करोगे? उसी आर्क से ऊपर कट और उसी आर्क से सर आधे से ज्यादा लेना है ना? आधे से ज्यादा ले लो। और फिर उसके बाद क्या करिए? इतना कट कर लिया, नहीं अभी ऊपर कट नीचे कट, और वही आर्क रेडियस लेके ऊपर कट नीचे कट, और फिर इन दोनों को मिला लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब इस पॉइंट को M को लेते हुए जिस पॉइंट पे कटा है और OM को मेजर करो, वही रेडियस रहेगा। M पे आप उसका पिन रखो, कंपास का। M पे क्या रखो? पिन। और M पे क्या रखोगे? नीडल रख लो, और OM मेजर करो। OM मेजर करते हुए एक सर्कल बना लो। सर बन गया। सर एक मिनट सर वो लाइन से वापस हो।
समझ आई बात? सर एक मिनट लाइन बना ली, सर, एक मिनट बना रहा लाइन बनाओ पहले, हाँ सर वो भी टेंडेंट ये बना ली, अब फिर इस पे रखते हुए ये बनाओ एम पे, ओके सर एक मिनट लेकिन एमओ मीजर कर लेना, MO एमओ मीजर करो और फिर इसके बाद ये बना लो, पूरा बन गया। अब जहां पे ये कट कर रहा है उसी से क्या करो, या पी को मिला दो, और ये जो पॉइंट है मेन सर्कल का, मेन सर्कल पे देखना उसी को मिलाना है, और ये मिला दिया। एक काम और करो, इतना करने के बाद इसको इससे मिला दो, सर वापस सर M से सर्कल बना दिया बना दिया ना सर्कल। सर्कल बनने के बाद जहां कट हो रहा है वहां मिलाओ, सर टेंजेंट मेजर करनी है। टेंजेंट मेजर करनी है। अब जब इस पॉइंट से इसको मिलाओ, इस पॉइंट से इससे मिलाओ, सर 5 सेंटीमीटर बन गया सर। चलिए तो ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर आप लोग भी मेजर कर लो, और यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन लिखना है कि मेरा फिक्स 5 आ रहा है। हाँ सर ओ टेंजेंट देख लो ओ ए बी, तो यहाँ पर ओ ए पी को 90 डिग्री क्यों लिखोगे? 90 डिग्री दैट इज ये ट्रायंगल है क्या, और ये उसका एंगल इन ए सेमी सर्कल है क्या, यस सर तो क्या क्यों लिखोगे? एंगल इन ए सेमी सर्कल, बट दिस इज आल्सो, ये क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हेंस इट इज ए डिजायर्ड टेंजेंट, क्योंकि 90 तो हो ही गया। इस सेमी सर्कल के लिए क्या ये 90 है यस सर डायमीटर पर बना हुआ, बट दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, अब जो सर लिखा है वो भी चाहिए। ठीक है, टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो AP and BP are desired tangents, ये लिख लो, ये जस्टिफिकेशन इतना है। और मेजर करने पे कितना आया? 3.5 ये है। अब देखो ये 3.5 सेंटीमीटर है, बाकी तो आप पता कर सकते हो। सर, 3.5 है, 6 है, ये 5 आ रहा है, तो इनका स्क्वायर 6 बनता भी होगा कि नहीं, चेक कर लेना। 5 आ रहा है हाँ सर। हाँ सर 5 आ रहा है। तो 5 लिख लो, मेजर करना। सर एक चीज़ पूछनी थी सर, वो OAP आपने 90 डिग्री करा ना, हाँ, तो सर फिर आपने जस्टिफिकेशन लिखा बट दिस इज आल्सो सर क्योंकि टेंजेंट वो माना जाता है जो रेडियस पे परपेंडिकुलर हो, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो क्या यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर भी है रेडियस में, इसलिए हमारे ओरिजिनल सर्कल का ये टेंजेंट हुआ, और ये जो डुप्लीकेट सर्कल है उसके लिए ये 90 डिग्री हुआ, है ना। वो तो बाद में हमने सर्कल बनाया, ओरिजिनल सर्कल तो यही है। समझ में आ गई बात? सर वो ओरिजिनल सर्कल को हम डॉट डॉट से बना सकते हैं, नहीं वो डुप्लीकेट सर्कल बना सकते हो, बनाना चाहो बना लो, ऐसा कोई करता नहीं है। हाँ बना सकते हैं, बुक में डॉट डॉट है, ठीक है। अब जरा देखो, सही है, अब बस इसको आप 5 और ये सारी चीजें लिख रहे हैं। आफ्टर मेजरमेंट AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जस्टिफिकेशन। अच्छा ये और लिखो, आफ्टर मेजरमेंट AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 5 तो सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स लिख लेना। ना ये लिख लो, आफ्टर मेजरमेंट AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब आपको ये निकालना होता है तो AP निकालना है, तो क्या आपको ये बात मालूम है कि AP स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस AO का स्क्वायर, तो क्या ये 6 स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर होगा? तो दैट इज 36 माइनस 12.25, तो 36 में से 12 गया, तो ये 14 यानी 13.75 हुआ, और ये AP हुआ।
दैट इज 23 ना, 23 आ गया। और बात सही है कि नहीं? यानी ये 5 तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से 4.9 आ रहा है। अब 23.75 तो 4 4 या 16, अब ये कितना आ रहा है? 4.75 डेसिमल लगाओ, 4 इधर लिखो। अब ये देखो 8 9 72, 9 टाइम्स ले लो, 9 9 या 81 और 9 8 या 70। ये 1 0 आ रहा है, यानी ये 4.9 भी नहीं आ रहा है, 4.8 आएगा। ठीक है सर, 1 मिनट का ज़्यादा अभी होगा। 64 4.7 4.7 है। अब ये देखो 7100 लिखो और 8 यहाँ लगाओ तो इट इज 96 है। तो ये कितना आएगा? 7 टाइम्स जाएगा, 4.87 आ रहा, दैट इज 4.9। सर ये तो आपने किया कि 20 ये सब चीटिंग नहीं है? ये चीटिंग है, वहां मत लिख देना, रफ में करें। रात में करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 5 ना लिख के 4.9 लिख दो ना, जिसके आसपास पड़ रहा है। 4.9 ज्यादा है ना इसके अप्रोक्सीमेट, कितना ये पड़ेगा? ये ना लिख देना 4.87, ऐसे नहीं लिख देना क्योंकि स्केल आपका इतना पड़ेगा नहीं। या आप ऐसा करना कि अपने पेंसिल बॉक्स में एक वर्नियर कैलिपर्स ले जाना। क्या सर? वो जो दिखाया नहीं था किसी को क्या पता क्या 4.9 है अप्रॉक्स। 4.9 है। अगला देखो, मैन एंडिंग में प्रोफेशन नहीं वो हो गया 9 होता है। अलग अलग बैठो इंसान, मैन हैंडलिंग क्यों करते हो? छुए बिना काम नहीं चलता है क्या? चलिए चलिए अब नेक्स्ट इज ओके, बिल्कुल यही क्या 30th क्वेश्चन भी है, वो कर लोगे? बिल्कुल सेम है, 8 सेंटीमीटर पे करना, कर लोगे ना? अच्छा अब आगे देखो, मैं आपको 31st बताता हूँ। 31st में क्या करना है? कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, उसी सेंटर को लेते हुए 6 का भी बनाओ। एक सेंटर को लिया, अब 4 पे सर्कल बना लिया, अब 4 पर सर्कल बनाने के बाद एक 6 का भी बनाओ। एक सर्कल बनाया और उसी का कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया। नाप के बनाना, ये 4 है और ये आगे बढ़ा दिया, तो ये अभी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। बोलो ये बात सही है? अब इस पॉइंट को P ले लो और इसको ले लो O। सर कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक का मतलब संकेंद्रीय, जिनका केंद्र एक हो, दैट इज सेम सेंटर। विथ सेम सेंटर ड्रॉ 4 सेंटीमीटर, विथ सेम सेंटर ड्रॉ 6 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है? पिन वहीं रखो, 4 और 6 बना लो। अच्छा अब ये भूल जाओ बाहर वाला की सर्कल है, सिर्फ O और P याद रखो, क्योंकि इस पॉइंट से इस पे डालना है ना टेंजेंट। तो इस O और P का क्या करो? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे? कैसे लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? एक ऊपर कट और एक नीचे। ये कर लोगे O और P का। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, फिर कट कैसे माना आपने? यहाँ से नीचे और ऊपर और यहाँ से नीचे और ऊपर। O और P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। कितना कर लिया? अब टेक M एज सेंटर। M को क्या लो? टेक M एज सेंटर एंड OM एज, OM को क्या लो?
रेडियस ड्रॉ सर्कल, उसे आप डॉटेड सर्कल बनाओ जैसा कि कुणाल कहते हैं और बुक में भी डॉटेड ही बनाओ। तो यहाँ से कैसा सर्कल बना लो, ऐसे डॉटेड सर्कल बना लो जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये ठीक है, इसको डॉटेड करना चाहो कर लो। ये आपके मुख्य सर्कल को कहाँ कट कर रहा है, देखो जहां पे ये मेन सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है, P से जाना चाहिए, ये दोनों बिल्कुल ऐसा हो कि टच हो, दो नहीं दिखने चाहिए, इसके बाहर ना निकले ना अंदर जाए, यहीं पे सारे नंबर छिपे हैं, ये बिल्कुल इसको टच करती हुई जाए, जैसे बड़ी थाली में छोटी थाली रखी जाती है। सर हल्की सी बाहर चले गए, हल्की सी। ठीक है, तो आप भीड़ में निकल जाओगे। तो यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट बनाओ जहाँ कट हो रहा हो, एक ऐसे बनाओगे क्या, ये जहाँ कट कर रहा है ना, इस पे मत ध्यान देना, ये जो मेन सर्कल को जहाँ कट कर रहा है इस पे, हाँ जहाँ पे ये से कट कर रहा है, क्योंकि वहीं से ही तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, क्योंकि आपको सर्कल पे टेंजेंट बनाना है ना कि इस पे, नहीं सर्कल को छूता हुआ जाए तो जहाँ टच कर रहा है। वही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छोटे छोटे आप क्लियर करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं बता दी, बहुत ज्यादा बड़ी आर्क मत। इतनी बात हो गई। लाओ अब देखो कि इसके आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 भी इम्पोर्टेंट है। 33 पे आओ, बन गया। जो भी लेंथ हो उसको मेजर करके लिख देना, और एक चीज और लिख देना, सबसे बड़ी बात है, अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं है। PA एंड PB आर डिजायर्ड टेंजेंट्स, ये लिख लो। PA एंड PB आर, अगर ट्रायंगल बनाओ तो डिजायर्ड ट्रायंगल्स आर डिजायर्ड टेंजेंट्स। एक नंबर कटेगा अगर ये नहीं लिखोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन आप बना दो और ये ना लिखो टेंजेंट क्या है, तो फिर वो मतलब नहीं ना। अब जरा देखिए, सो क्वेश्चन नंबर, सर टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी? अगर वो पूछ रहा है तो बता दो। ये ऐसा पूछ रहा है तो आप बता दीजिए, नहीं पूछ रहा तो मत बताइए। नहीं, ये तो नहीं पूछ रहा है तो हम नहीं बता। तो 33rd देखिए, 33rd क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लो। सर इसमें तो 6.2 सेंटीमीटर दे रखा है टेंजेंट की लेंथ। दे रखी है, पूछा नहीं, आप मीटर करके लिख लो। ठीक है, तो अब जरा देखो ये कितना है, 4 है, देख लो अभी बता दे रहे हैं ये कितनी लेंथ है। तो क्या ये रेडियस कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर है और ये 6 है, तो ये कितना हुआ बताओ। तो क्या 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, बोलो। तो क्या ये 36 माइनस 16 जो कि 20 आया, बोलो। एसी थोड़ा अभी हम कम करेंगे, रुको अभी 20 तक का पहले बर्दाश्त करो, 16 बाद में करें। नहीं वो कभी
अच्छा ज़्यादा करना होगा। ठीक है, कर देंगे अभी ज़्यादा। तो दैट इज 2 2 और 5, बोलो ये सही है? हाँ सर। 2 बाहर ले लिया, √5, क्या √5 2.23 होता है? प्रांजल हाँ बोल रहे हैं, दैट इज 2 into 2.23, तो ये कितना होगा बताओ? 4.46 आ गया, बस इतनी आनी चाहिए। 4.46 नहीं आ रहा, आ रहा है सर। इसी का 6 पॉइंट आ रहा है, पता नहीं। मुझे 5 की जगह 2.23 मान रहा है। क्या? तो 5 की जगह 2.23, ये तो लिखा है 2.23। तो मतलब कैसे डाला? √2, √3, √5 इन सब की तो वैल्यू आप लोगों को बहुत बहुत पहले से पता है। आपको नहीं पता ना, और लोगों को तो पता है ना। ठीक है, अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखिए 33rd। नाले से गिरा दिया और नीचे कचरा हो गया। कचरा हो गया, ठीक है, बाद में झाड़ू दे देंगे, अभी आप बैठते तो हो नहीं। चलो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखिए, जस्ट डोंट क्रिएट एनी हर्डल इन बिटवीन, तो वो स्टीम लाइन टूट जाती है। ओके, तो आपका कितना इंपॉर्टेंट डे आपको कुछ समझना चाहिए। नाउ 7 सेंटीमीटर लिया है, 33rd क्वेश्चन देखो, इसमें 8 पॉइंट से 3 का बनाओ, और A से 3 का और B से 2 का बनाओ। ये A है और ये B है, A से 3 ले लो और 3 का सर्कल बना लिया, और B से छोटा सर्कल बनाओ, वो कितने का बनेगा? 2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट डालो, जब इस पॉइंट से डालना ये भूल जाओ सर्कल, हमें तो पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट से टेंजेंट डालना है, और जब पॉइंट से टेंजेंट डालना होता है तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं? तो अब A से हमें टेंजेंट डालना है, तो A B का क्या लो? एक बाइसेक्टर ले लीजिए, ये A और B से लेना बाइसेक्टर। ओके, और बाइसेक्टर लेने के बाद क्या AB से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाओगे? तो दोनों सर्कल का रेडियस कितना लेना? पढ़ो, एक का 3 लेना है, का 2 पढ़ नहीं रहे हो क्या? क्वेश्चन खुला नहीं पॉकेट। 33 क्वेश्चन का। वो कह रहा है A से 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, B से 2 का। क्या में लिखा नहीं था? हम तो नहीं लिखेंगे। चलो इतनी बात हो गई। नाउ ये बना लिया आपने, ये सर्कल कितना मेन है पहले करो, अब इससे काम बन जाएगा। अब वो जहां ये कट रहा है वहां पे इससे मिलाओ, और जो ये कट रहा है वहां से उससे मिलाओ, इसी सर्कल से दोनों काम। इतना काम कर लिया कि नहीं? तो यहाँ पे जो कट रहा है ना, इससे मिला दो, और यहाँ पे जो कट रहा है इससे मिला दो, इतना कर लिया। करेंगे। अब ऐसे ही B से उधर मिलाओ, ठीक। तो दोनों सर्कल बना लिए, फिर उसके बाद देखो 2 सर्कल तो बना लिए ना, अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके। हिंदी में समझते हो तो लंब समद्र विभाजन। इंग्लिश में समझ लो। और हाफ से और ज्यादा लिया कंडीशनर, मतलब ली है तुमने लेकिन थोड़ी कंजूसी कर दी, कितनी लिया? ठीक है ना, तो वो फिर अप्रोक्सीमेशन चला जाएगा, इनका भी बहुत अच्छा फिगर है। बन गया ना? चलिए इधर से रेडियस है इसका, तो एक सर्कल बना। चलिए अब आगे देखिए। रेडियस Now, next is
अब देखो और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ये बिल्कुल टूडी हो गई है, इतने ही तरीके से। अब आप केस स्टडी निकालो, चलो सेंटर वाला सर्कल बना ये लो। लो कंस्ट्रक्शन। ये 35 35 तो कल बता दिया है। यस 35 में 60 डिग्री है, ये अनीशा के मेथड से करो कि एक सर्कल बना लिया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया और 6 सेंटीमीटर, अब उससे कह रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं 60 पे बनाओ, तो हम 60 पे कैसे बनाए? अनीशा ने तो बोल दिया था बना दो, हम 60 फंसाने वाला चक्कर कर रही है। ये 4 सेंटीमीटर है, अब वहाँ 60 कहाँ ले, हमें वो दे ही नहीं रहा, कुछ नहीं दे रहा ना, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे बताओ? 120 एक आर्क और दूसरी आर्क, बोलो ये कर लोगे? ये करो अभी, तो इससे हम पहले ये 120 समझ में आया, अगर उधर 60 चाहिए तो 120, एक कोई लाइन ले लो और लाइन पे यहाँ से ऐसे और 60 और फिर 120, ऐसा तो कर सकती हो ना, फिर यहाँ से इसको मिला दोगे और इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना और इसको भी थोड़ा सा आगे, बोलो इतना सही है? यहाँ रखते हुए क्या करो, ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे कट करेंगे कि ये नहीं? बनाना है अभी। हाँ ये कर लो, ये किया था, लेकिन ये मेथड इसी तरीके से करना है, कर तो लिया है ना आप लोगों ने? यस सर कर लिया। और फिर यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से भी वही। ये और ये, और फिर यहाँ से भी ऐसे मिला दो, तो ये समझ में आया? बोलो, यहाँ से 90, यहाँ से 90, ये कितना है? 120 तो ये कितना हुआ? 60 बस इतना ही है, बोलो समझ में आ गया कुणाल? यस एक लाइन ले ली, ये लाइन सबसे नंबर 1 की है, फिर ये नंबर 2 की है, फिर ये नंबर 3 की है, ये नंबर 4 की है। बनाना नहीं, कल तो बनाया है ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये लेना, फिर इसके बाद ये लाइन बनाना, 3 और 4 बन जाएगा। चलो ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी नंबर 1। बात ना करें, Raj and Ajay were close friends. Both our family decided to go to Ranikhet by their own cars. Raj's car travel at a speed of X km/h, while Ajay's car travels 5 km/h faster than. एक की कार जो होती है वो X km/h है, मान लो 40 से चल रही है, तो दूसरे की उससे कितनी तेज चल रही है? X plus 5, सबको पीछे पास करते ठीक है। Now Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 किलोमीटर। तो जिसकी कार तेज चल रही है तो वो तो पहले पहुंच जाएगा, और राज की कार धीमे चल रही है, तो राज कितने घंटे ज़्यादा लेता है? पढ़ो, 4 आवर्स मोर लेता है। तो डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। सो राज की कार की स्पीड क्या है? राज कार की स्पीड, ये ठीक बता रहे हैं, x km/h है। अजय कार 5 किलोमीटर, साइकिल चला रहा है क्या? 5 किलोमीटर ज्यादा है, कार लिए उसने लाखों रुपए खर्च करके। अब ये देखो, सर उसकी बीवी को डर लगता है। जो भी लगे, ठीक है। तो Raj took 4 hours more, तो अब टाइम का डिफरेंस 4 है, यस सर। तो टाइम किसकी कार ज्यादा लेगी बताओ? राज की अजय की? राज की। तो जो टाइम ऑफ राज है और माइनस टाइम ऑफ अजय, तो वो कितना है? क्या 4 है? लेकिन ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होती है? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो सही बात है कि नहीं? ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यस सर।
पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस चला गया तो हम टाइम के लिए लिखेंगे. सो दैट इज 400 डिवाइडेड बाई x, और 400 डिवाइडेड बाई x plus 5. दैट इज इक्वल्स टू 4. ओके, बात मत करो प्रांजल. x into x plus 5. So that is 400 x plus 5 minus 400x. It is equals to 4. अब इसको सॉल्व करो. सॉल्व करो, उधर क्या ढूंढ रहे हो? सर पेन नहीं करा. आप लोग पेन जो है बैग में रखने लगे, नहीं तो कान में दबा के रखते थे पेन पहले. यहाँ लगा नहीं देते थे. हाँ सर, हाँ सर. वो टेंजेंट बच्चा होता है. हाँ. So 400x plus 4 5 या 20 2000 minus 400x. is equals to 4x x plus 5. So that is 2000 plus 20x. is 0. 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस 400. 400. अब 500 को कैसे तोड़ें, ये बात है. 20 और 25 होता है क्या? हाँ सर. हाँ यही है सर, यही है सर. एकदम सर. रजत, जो ये साइन हो वही लिया करो. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, या तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. तो या तो x 20 आ गया और ये माइनस 25 ये है. तो इस तरीके से सर स्टेटमेंट लिखनी है ना, हाँ. डिफरेंट क्यों है? एज Speed कैन नॉट बी निगेटिव. सो स्पीड x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. वास्तव में ये घोड़ा गाड़ी है जैसे. हाँ, सर. 20 किलोमीटर से. वैसे पहाड़ों पे ऐसे ही चला जाता है. Yes, sir. पहाड़ी पे गए थे. तो अब इस तरीके से राज कार स्पीड अरे सुना दो. इट इज 20 किलोमीटर पर आवर और अजय कार स्पीड. 75. अब देख लो क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में हम उसके हिसाब से काम करेंगे. लाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट इज द स्पीड. अब दोनों बात हो गई. केस स्टडी 2 करिए. बोलो. सर वो संपर्क को ठंडा रिलीज संपर्क को कुछ लोगों को ठंड लगती तो वो चंपत हो जाती है. सर 20 में कर दो. तो प्रांजल बोल रहा है कच्चा बादाम दे. केस 2 केस स्टडी 2 देखो. सेकंड क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस. मोटर बोट दे रहा है और 15 किलोमीटर द बोट टू 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम. तो इसमें ये कह रहा है कि ये मोटर बोट की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम नहीं है, ये इन स्टिल वाटर है. सो स्पीड ऑफ मोटर बोट, सीधे बैठो इसमें, मोटर बोट इन स्टिल वाटर
इट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर एंड ये स्टिल वाटर में हुई तो अब स्ट्रीम सिर्फ मत लिखना. सो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. सो अप स्ट्रीम स्पीड, कुछ लोग सिर्फ अप स्ट्रीम लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है. अप स्ट्रीम स्पीड बोलो प्रवीण कितनी होती है? सर y या x y जेड ले लेते हैं. सर मतलब वाई क्यों लेते हैं? सर x माइनस हाँ? 20. ये सही बता रहे हैं क्योंकि सर x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ना हाँ सर x किलोमीटर पर आवर. बोलो बोलो ईशान, -20 सर. ये बहुत अच्छा बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है x माइनस 20 बता रहे सर 20 हैं. प्लस x किलोमीटर पर आवर. बहुत अच्छा ही नहीं कहा. कुछ लोग ना स्ट्रीम की स्पीड से माइनस कर देते हैं, ऐसे हैं, यकीन नहीं होता आपको. और बोर्ड से नहीं करते हैं, स्ट्रीम ही सब काम कर रही है, बोर्ड काम कर ही नहीं रही. और डाउन स्ट्रीम हमेशा बोट की स्पीड बड़ी होती है ना कि स्ट्रीम की, नहीं तो बोट उल्टा चल ही ना पाए. और डाउन स्ट्रीम 20 प्लस x. बट सर इसमें पानी तो स्टील है ना. है स्टील है. पानी स्टील, ये बात है. अगर पानी कॉपर का बना होता तो स्टील का बना हुआ है. ठीक है, अब जरा देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है. इट इज इक्वल्स टू, सब आखिरी दिन के लिए बचा बचा के रख रहे होते हैं. अब ये देखो, तो अब ये बताओ अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो ज्यादा हुआ कि डाउन स्ट्रीम का? सर अपस्ट्रीम ठीक है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम और माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये कितने घंटे का अंतर है? 1 आवर का. चेक कर लो. लेकिन टाइम का फार्मूला क्या होता है बताओ? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो वही रखो. डिस्टेंस 15 किलोमीटर की है. बताओ इंदु नीचे क्या रखें? सर मैं बताऊं थोड़ा नहीं. साइड. बताइए, बोलो. 20 ये ठीक बता रहे हैं, और माइनस 15 अपॉन 20 प्लस x. जो उसकी स्पीड है वो तो रखो, वहां से नहीं देख रही हो स्पीड. अच्छा, अब ये देखो 20 माइनस x और 20 प्लस x. 15 से करिए 20 प्लस x और माइनस 15. 20 माइनस x, तो यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया. सही है. 300. सर संडे को टेस्ट होगा. नहीं, नहीं होगा सर. बस वो टेस्ट वाला आया नहीं बंदा. सर बोल रहा था आज मछली पकड़ूंगा. यहाँ तक ठीक है. तो बोलो 30x कितना हो गया? ये चीज होगी, सब चीजें इधर ले आओ. तो x स्क्वायर माइनस 30x. कितनी बात समझ में आ गई? अब 400 को ऐसा तोड़ो कि 30 आ जाए. क्या 40 और 10 हुआ? हर चीज प्रवीण को मालूम है. सर ये तोड़ना नहीं आता सर, एक बार बता दो सर. ठीक है. सर आपने गलत लिखा. 10 होगा. 30 40 और ये 10 हो गया. ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो. अब बार बार मत पूछा करो, सब थोड़े पैसे में ज्यादा चीज सीख रहे हो. तो ये 9th का कितनी बार पूछोगे? बता देंगे. आज इन लोगों का टेस्ट हो जाने दो. कौन किस चीज का टेस्ट? कल वाला. कल. ये तो अच्छा, अभी वो बता. मिलेगा कब? सर हाँ? टेस्ट मिलेगा कब? क्या मिल जाएगा? शाम को देंगे. अभी तो हम यहीं आ गए. तो अब ये x माइनस 10 हुआ और x प्लस 40. तो ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. तो x कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर.
और x इज इक्वल टू -40 किलोमीटर पर आवर। अगर कभी स्ट्रीम की स्पीड बोर्ड से ज़्यादा आ जाए तो जान लेना तुमने सवाल गलत किया है, तो इट इज रिजेक्टेड। स्ट्रीम की स्पीड बोर्ड से ज़्यादा आ जाए तो गलत है सवाल। और ये 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही है, दैट इज द राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हाउ मच टाइम वो टुक इन डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, क्या टीडी लिया है, तो टीडी कितना हो गया बताओ, 15/20 प्लस x है, x कितना आया 10 तो दैट इज 15/30, तो ये कितना हो गया, क्या हाफ आवर। तो ये सेकंड का आंसर हो गया कि कितना समय उसने लिया। फर्स्ट का आंसर क्या है, दैट इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट का आंसर है। और ये किसका आंसर है ना। ये धारा के प्रवाह के विरुद्ध जाने पर नौका ने कितना समय लिया। हम लोग तो हिंदी में पढ़े ना, इंग्लिश तो आप पढ़ते हो। सर आधा घंटा बच गया, कोई कहानी सुना दो। ठीक है, केस स्टडी 3 एक कहानी है। क्या आपकी बात सर सुना पूछा आपकी जीवन की प्रेरणा क्या होगी, जिससे आप टीचर हो गए। मेरे जीवन की प्रेरणा ये है। अब ये देखो, केस स्टडी 3। अभी प्रेरणा बताने लगेंगे तो आपके पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे कि ईशान 40 में 39 क्यों लाया, बताओ ऐसे तो पूरे लिए थे आपने। स्वाति इज डॉटर ऑफ वरुण, 7 years है वो, समझे। 39 मत लाना, अभी भी बार बार बता रहा हूँ। स्वाति इज ए डॉटर ऑफ वरुण और 7 years है वो। वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। सो वरुण की बेटी कौन है, स्वाति। तो वरुण ने डिलीवर किया स्वाति को। अब देखो ऐसे हम लोग बना लेंगे तो पता चल जाएगा। अब 7 years, वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर, खैर 2 ही लोग हैं इसमें, ज़्यादा नहीं। तो वरुण एज was 5 times the square 7 years ago. Let present age of Varun is x years. तो स्वाति के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? नहीं सर, ठीक है। 3 years में स्वाति जैसे स्वाति की एज वाई ले, जब नहीं बता रहा तो क्या करेंगे। अब प्रेजेंट एज ऑफ, बाद में इसे क्वाड्रेटिक बना देंगे, 5 years। अच्छा ये बताओ 7 साल पहले, सो वरुण एज कितनी है, x - 7 years, और स्वाति एज y - 7 years। और ये इसने बताया है कि वरुण की एज 5 times है। सो एज ऑफ वरुण ये है, लेकिन ये किसका 5 गुना है, स्क्वायर ऑफ स्वातिज एज। बोलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही ना, वरुण से 5-7 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे देखो, 3 years 3 साल बाद, 3 years एंड वरुण एज। इसे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, जरूरी नहीं है वैसे। 3 years hence Varun's age, it is x plus 3 and Swati's age y plus 3 years। अब जरा देखो, अब क्या कह रहा है, स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's age। स्वाति की एज 2/5 ऑफ वरुण's age, ये बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, नाउ 5y प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो 15 इज इक्वल टू 2 से इधर करो 2x प्लस 6, ये हो गया। तो
5y माइनस 2x, ठीक है, या फिर 2x की तरफ ही सारा रखो, माइनस 5y और 6 है, इसको भी उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, क्या माइनस 9, देख लो 15 इधर ले जाओगे माइनस 15 होगा, तो 6 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसको देखो कि x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, तो अब हमारे पास इतनी चीज आ गई है, हमें मजबूरी में भी x की ही वैल्यू रखनी है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, बताओ 2x कितना है, क्या 5y प्लस 9 है, यहाँ से देखो तो x कितना हो गया, 5y plus 9.2 यही वैल्यू वहाँ डाल दो, समझ आई बात की नहीं? हैं? फर्स्ट वाले थोड़ी क्वाड्रेटिक तो बनी तब बन जाएगी, अब यही x डाल दूंगा क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर आपने जब करोड़ मल्टीप्लाई किया क्या जब क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट ये इधर ले गया बस, सर एक सेकंड ये थी वो इसका 2/5 कैसा है पूछा ना? क्या वो लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है अब यहाँ तक समझ में आ गया x। यस अब देखो इस पे आओ, तो बताओ x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जरा देखिए x की जगह क्या रखोगे, 5y प्लस 9/2 माइनस 7, 5y स्क्वायर और प्लस और माइनस 70y, बोलो ये बात हो गई। x की जगह तो वैल्यू डाल ही दी है, 2 से इसको ये करो तो 5y प्लस 9 माइनस 14 और बाई 2 है सर 7 को उधर ले जाके प्लस ही करो, 7, फिर 245 होता तो 5y प्लस 9/2 इट इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर और 7 को प्लस करना चाहते हो, करो प्लस, कितना आ जाएगा, 252 और माइनस 70y, अब 2 भी इधर ले लें, हाँ सर 5y प्लस 9 को क्या सम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज 10y स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 5 का 4 और 2 से करो 140, बोलो इतनी बात समझ आई, 10y स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 5y को उधर ले जाएंगे क्या वो भी निगेटिव हो जाएगा, और 5 निगेटिव हो जाएगा तो क्या 145y हो जाएगा, बोलो नहीं समझ में आई, हाँ सर 145y और 9 को इधर ले जाओ तो क्या माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 4, तो ये और 500 में 495, यस सर 495। अब हमें इसका कुछ तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड करो, सर पॉजिटिव आएगा 490 अच्छा ठीक है, अच्छा 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 2y स्क्वायर, 5 से इसको करो 5 2 जा 29y और इसको भी करिए सर 99 5 9 45 और 99, यस सर इतनी बात हो गई। अच्छा 99 इंटू 2 है, 99 को तो मैं तोड़ सकता हूँ, 11 इंटू 3 इंटू 3 हुआ और एक साथ में 2 भी है, सर 18 और 18 मतलब 18 और 11 2y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 11y और प्लस 99 इज इक्वल टू 0, सो 2y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 9 और माइनस 11 तो y माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 11 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग 11:45 तक क्लास करेंगे और फिर शाम को फिर करेंगे, जब तक आप लोगों के जो भी डाउट्स हो डाउट्स खूब ले आइए, चाहे इसी केस स्टडी से ले सर आइए, शाम को फिर जल्दी जल्दी लेके आओ। सर ये हाँ सर, जल्दी तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि 9 की है। सर 9 की लेट रखो आप। हाँ सर हाँ एक सर, सर ये ये आज सर ये कल एग्जाम है तो हाँ शाम सर। को पढ़ना होता हाँ है सर। तो आप फिर जल्दी टर्मिनेट कर देना, वो हो सकता है। मतलब अब जब होंगे ना, जिसके जिसके डाउट होंगे पूरे कर देंगे, नहीं तो हम केस स्टडी कराते रहेंगे सारी बच्चों की। डाउट नहीं होंगे तो केस स्टडी पूरी कराएंगे,
और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो गया, या y 9 हो गया, 2 आ गए वैल्यू। सर ये तो पॉइंट अच्छा ये बताओ y कितनी है, ये 5.5, ये बताओ अस्मित ये 5.5 इयर्स y क्यों नहीं हो सकती है, सर वो आधा नेगेटिव हो जाएगी सर। क्योंकि ये चीज निगेटिव हो जाएगी 7 साल पहले, जन्म से पहले 7 साल, कोई चीज कह दो कि अभी वो 5 साल का है, 7 साल पहले उसकी जो ये एज थी वो अपने पिता की नहीं था, वो तो फिजिकल बॉडी में थे, था ही नहीं, वो तो एस्ट्रल बॉडी में था, सूक्ष्म लोक में। ही वाज इन सबल बॉडी, तो नेगेटिव। समझ में आई बात की नहीं? दैट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बिफोर 7 years सर संबंध है 5.5 साल का कोई एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, कहाँ से पूछ बोल रही हैं, क्या सर मैं बोल रही हूँ 5.5 बताओ हाँ? कहाँ से बोल रही थी, बताने। हाँ कहाँ से बताओ, 2y इधर से बोलो, कहाँ से, हम नहीं सुन पाए, बोलिए। यहाँ से बस, वो तो 2y से बोल रहे हैं। हाँ बोलो, ये तो ये हमें x की वैल्यू यहाँ पर x कितना आ गया, ये x है, ये इक्वेशन मालूम है, x की जगह क्या पुट कर दिया है, यही डाल दिया, -7 को हमने फिर उधर ले लिया, तो जब -7 इसमें ले लिया तो जुड़ गया, तो 252 हुआ, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 9 को भी मैं उधर ले गया, तो बताओ 504 -9 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तक हो गया। अब 5y को भी उधर ले लिया तो कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद सर बोलो। इसका डिजायर्ड इक्वेशन क्या है? इसका डिजायर्ड इक्वेशन यहाँ पे रखो, ये सर इसमें तो कुछ और दिया हुआ है। तो अब सर इसमें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और ईयर में भी 27 ईयर दिया हुआ है। देखो ऐसा होता है ना कि हम एक्स वाई कुछ और मान रहे हैं, वो कुछ और मान रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या मान रहे हैं। उन्होंने एक्स किसे माना है, वाई किसे माना है, इसका आंसर भी कहीं है क्या? हाँ सर नेक्स्ट पेज। केस स्टडी 3 27 ईयर्स आ रहा है ना, तो अब क्वेश्चन पढ़ें तो पता चले क्या पूछना चाहता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, ये हर चीज आपको पता है, हम सोच रहे थे कि नहीं पता होगी, लेकिन कैसे इन्होंने पता कर लिया। देखो अब प्रांजल की स्कीम देखें, 5y + 9/2 है, सर आ तो रहा है 27। तो वही वो कह रहे हैं सर इसमें 27 आ रहा है, यही तो आंसर है। ऐसे ही समझ आएगी चाहिए बात। तो ये चीज है, बताओ 5 9 जा 45 + 9 54, तो बोलो प्रांजल ने ठीक बोला कि नहीं? हाँ सर। समर्थन करते हो? यस सर। सर पर इक्वेशन तो कुछ और। लो बहुत अच्छा। इन्होंने कहा हमें x के टर्म्स में चाहिए नहीं, और हम y के टर्म्स में निकाल रहे थे। कोई बात वो तो y के टर्म्स में निकालिए, आप चाहे तो x के टर्म्स में निकाल लो, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि x y को दे ही नहीं रहा है, हमें क्या मालूम, हमने तो खुद अपने मन से माना है जो हमें सरल लगा है। हाँ ये कुणाल वंश के शासक हैं। नाउ एक केस स्टडी और हो जाएगी, कौन सी? एग्जांपल याद रखिए आप।
सर दोनों ये तो कल ही लोगे ना, हाँ, जॉन एंड जीवंती वाली। सर दोनों ही ग्रुप वाले हैं। हाँ? सर उसके नीचे वाला भी ये रेक्टेंगुलर पार्क भी कर लोगे। सर एपी का पहला अब देखो एपी का पहला देखो, एक में 800 की भी दी ये सब लोग पहले से ही बोल रहे थे, तब आप नहीं मान रहे थे। इंडिया इज कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये एलईडी का जमाना है, लोकेटेड ड्यू टू और आप ट्यूबलाइट के जमाने में लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces this much sets in 6th year and this. तो टीवी बना रहा है, फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर इंक्रीज करता जाता है टीवी, तो वो एपी बनी। तो 6th ईयर में क्या हुआ टीवी, यानी वो एक फिक्स्ड नंबर में इंक्रीज कर रहा है। तो A6 यानी छठे साल में उसने कितना टीवी बनाया? सर 16,000 टीवी सेट्स बनाए। और 9th ईयर में 22600 ये बना लिए। तो A प्लस 5D, और ये बताओ A प्लस 8D कितना हुआ? 600। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 3D कितना आ जाएगा? उल्टा करके घटाओ 22 आ रहा है। तो 6 हुआ, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 तो 6, 2200। तो ये चीज हो गई, ठीक है कि नहीं? तो D कितना हो गया? सर 2200। तो y माइनस 3 इट इज 2200 टीवी सेट्स को हर साल बढ़ाता चला जा रहा है। अब इसके बाद A प्लस 5B इट इज 16,000। So A plus 5 into 2200 it is 16,000. 6,000 आ गया। तो A plus नहीं 5,000। 16,000 इतना ठीक है? 11,000 और 16,000, तो क्या A 5,000 आ गया? यस सर। A is equals to 5,000। अब क्वेश्चन पढ़ो। Find the production during first year, find the production during first 3 year। S3 पूछ रहा है, first 3 years। So S3 is equals to थोड़ा साइड। S3 is equals to 3/2 और 2A plus 3 minus 1D। So that is equals to 3/2 और 2 into 3। सर D की भी वैल्यू और D की डाल दो 2 into D। D है 2200। दैट इज सबका 2 बाहर निकाल के 2 से कट कर दो, तो अंदर क्या बचा? 2 बाहर निकालो और 2 से कट करो, तो 7200। सर 21,600। जीरो का फर्क है क्या? सर सही है सही है सर सही है। 5,2200 आ ही नहीं रहा है। सर अभी कुछ गड़बड़ी 7200 अपॉन 3 क्यों किया? हाँ? 7200 अपॉन 3 क्यों किया? अच्छा मल्टीप्लाई है, हमने तो बाई कर दिया। 3 दूनी 6, सर 216। ये चीज आ गई ना। यस सर। 3 years में बोलो, बात समझ में आ गई? ओके हो गया टाइम। चलो ठीक है। शाम को है क्लास, शाम को 5 तक ही है।